अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का वीडियो औलाद के सिलसिले में है। जिनको मुकम्मल औलाद नहीं होती, शादी के बाद 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, यानी 5-5, 10-10 साल गुजर गए, औलाद नहीं हो रही है। दुनिया भर का इलाज करा लिया, औलाद होने का नाम नहीं ले रही। परेशान है बाजी दफा जो ईमान के खिलाफ चीजें हैं, इस्लाम के खिलाफ चीजें हैं, उन तक को हमने फॉलो कर लिया, मगर औलाद नहीं हो रही है। जिंदगी में यही टेंशन है कि करे तो क्या करे। इस तरह के मेरे पास मरीज भी आते हैं और मुझे यूट्यूब के जरिए मैसेज भी आते हैं। आज की वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है। आज बहुत अहम बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह की जात ही है जो हमें औलाद से नवाज सकती है। अगर अल्लाह औलाद देना ना चाहे तो दुनिया में किसी डॉक्टर की ताकत नहीं, किसी हकीम तबीब की कोई ताकत नहीं कि हमें औलाद दे दे। आप ये नियत कर लो, बल्कि नियत नहीं, आप ये यकीन बना लो कि मेरा अल्लाह ही मुझे औलाद दे सकता है, और अपना यकीन मजबूत कर लो। फिर देखो अल्लाह ताला कैसे असबाब पैदा करता है। अगर अल्लाह और उसके कलाम पर जिसका यकीन जम गया तो शैतान भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। शैतान चाहे खबीस जिन्नात की सूरत में हो या फिर किसी इंसान की सूरत में हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिनके घर में औलाद की महरूमी की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है, वो जगह जगह जाके थक गए। कभी डॉक्टरों के पास गए, कभी हकीमों के पास गए, कभी कोई आमिलों के पास गए, कभी कोई बाबाओं के पास गए। वो हर जगह गए और जाके नाउम्मीद हो गए। आज वो नाउम्मीद होके बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए ही ये वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अक्सर होता क्या है औलाद के सिलसिले में कि लोग जो हैं इलाज करा करा के थक जाते हैं, उनका कोई मसला हल नहीं होता। किसी को डॉक्टर कह देता है कि तुम्हें जिंदगी में कभी औलाद नहीं होनी, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल होती है। शोहर की भी रिपोर्ट नॉर्मल, बीवी की भी रिपोर्ट नॉर्मल, यानी मियाँ बीवी दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी औलाद नहीं होती। ये 2 किस्म के लोग होते हैं। हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में हर जगह होते हैं। एक तो वो के बंदे की उम्मीद ही तोड़ देते हैं। वो अक्सर जो है मायूस होके बैठ जाते हैं। दूसरे वो के जो अल्लाह की जात से यकीन दिलाते हैं। मेरी प्यारी अजीज बहनों, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, मुझे तरस आता है उन्हें देखकर, क्योंकि औलाद की ख्वाहिश हर बंदे की होती है। वो इतना परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमें सब दिया, काश अल्लाह हमें औलाद भी दे देता। मैं उन्हें कहती हूँ, उन्हें तसल्ली देती हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपको औलाद देगा और इंशाअल्लाह आपको औलाद होगी, और अल्लाह के करम से औलाद होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये दवाई खाई, मैंने वो दवाई खाई, मैंने ये वजीफा किया, मैंने वो वजीफा किया, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, कुछ नहीं हुआ। बाजी मैं परेशान हो गई हूँ। देखिए मेरी अजीज बहनों, परेशानी ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, परेशानी ये है कि आपको यकीन नहीं है। 2 चीजें आज मैं आपको बतलाऊंगी। अगर आपने उन 2 चीजों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हर काम में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आपको औलाद होगी। अल्लाह की जात से मैं गारंटी लेती हूँ कि इंशाअल्लाह आपको औलाद होगी। अगर आपने आज इस वीडियो में जो मैंने अमल बताया, वो अमल अगर आपने कर लिया तो अल्लाह की जात से मैं आपको गारंटी देती हूँ
मेरी तो कोई औकात नहीं, लेकिन अल्लाह की जात से मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाह आपको औलाद होगी। इंशाअल्लाह पहली चीज मैंने 2 चीज की बात की है। पहली चीज के आपको सबसे पहले अल्लाह की जात पे उम्मीद होनी चाहिए कि वाकया मेरे ये काम करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे औलाद देगा। ये यकीन आपके दिल में होना चाहिए। अगर ये यकीन आपके दिल में नहीं है तो आप कितने भी वजाइफ कर ले कुछ नहीं होगा, क्योंकि औलाद देने वाली जात अल्लाह की है। और आपको अगर अल्लाह की जात से यकीन नहीं है तो आपकी परेशानी कभी हल नहीं हो सकती। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको सदका करना है। क्या करना है? सदका करना है। पहली चीज अल्लाह की जात से आपको यकीन होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको सदका करना है। सदका अल्लाह की नाराजगी को कम करता है, खत्म करता है। सदका बलाओं को टाल देता है। ये 2 चीज आपको करना है। अक्सर होता क्या है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मान लीजिए एक बात मैं आपको बतला दूं। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि फला वक्त आपको ये दवा खानी है और ये चीजों की आपको परहेजी है, आपको परहेज करना है। तो हम क्या करते हैं? जिस वक्त में हमें दवा खानी थी हमने दवा नहीं खाया और जो डॉक्टर ने परहेज बताया था वो परहेज नहीं किया। तो आप ये बताइए मुझे, क्या वो दवा काम करेगी या वो इलाज आपको असर करेगा? क्या वो दवा आपके काम में आएगी? क्या वो डॉक्टर की हिकमत आपके काम में आएगी? आपने अमल किया और आप कहते हैं कि मुझे फायदा नहीं हुआ। तो यही वजह है जो मैंने आपको एक बात बतलाई थी। देखिए, आपको फायदा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने अल्लाह की जात से यकीन नहीं किया। आपके दिल में ये रहा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे लोगों का कभी कुछ नहीं होता जो इस नियत से करते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जो पक्के यकीन से अमल करते हैं उनको अल्लाह ताला कामयाबी देता है। अगर अल्लाह नाराज भी हो, अगर हमारा यकीन मजबूत हो, हमारी नियत सच हो, हमारी नियत पक्की हो, तो अल्लाह ताला अपने फैसले बराबर करता है, बशर्ते कि हमारा यकीन होना चाहिए। अगर हमारा यकीन नहीं तो कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं, जब भी आप कुरान से शिफा चैनल पर अपना इलाज कराओगे तो आपका यकीन होना बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। मैं आपको 6 साल पहले एक वाकया बतलाती हूँ जो मेरे तजर्बे से गुजरा है। एक आदमी आया मेरे पास, उसने मुझे बोला कि बाजी एक धागा बना दो मेरी बीवी के लिए। उसको जो है ना 2-3 दिन हुए हैं और उसको 2 मर्तबा तकलीफ हो ली, इसीलिए मुझे किसी ने आपके बारे में बताया, तो मुझे आप एक धागा बना के दे दो। मैंने उसको जो है एक धागा बना के दे दिया, सूरे फलक और सूरे नास का। मैंने बोला कि जाके बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है इसको धागा बांध देना। उसने कहा ठीक है। उसने कहा बाजी आप अपना नंबर दे दो। मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। तो जैसे ही उन्होंने उसको धागा बांधा, तो जैसे मान लो कि सुबह में धागा बांधा और शाम को जो है उसके ऊपर शैतान हाजिर हो गया। अब घर वालों को जो है लाल पीली आंखें दिखाने लगा और घर वाले तो डर गए। उन्होंने सोचा कि इसको अचानक से क्या हो गया। उन्होंने मुझे फोन लगाया और बताया कि बाजी इसकी तो तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसकी जो आंखें हैं वो भी लाल हो रही है और पूरे गुस्से में है और बोल रहा है कि धागा खोलो। मैंने कहा उससे बोलो कि धागा तुम खुद खोल लो। शैतान ने कहा पता नहीं तुमने कैसा धागा बांधा हुआ है जो हमारे हाथ जल रहे हैं। अब घर वाले जो थे वो परेशान हो गए, अब करे तो क्या करे। मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको मेरे पास लेकर आ जाओ। मगर वो तो उनके बस में नहीं आ रही थी। एक औरत थी मगर उसके अंदर जो था वो शैतान था, इसलिए वो कब्जे में नहीं आ रही थी। तो फिर किसी वजह से जो है उसकी जबाड़ी बंद हो गई और उसके घर वाले फिर मेरे पास लेकर आ गए। मैंने पूछा भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि हम क्यों बताएं,
तुम्हें कहाँ से आए, तुम बस धागा खोल दो, हमें बच्चे चाहिए, ऐसा वो बोल रहे थे। मैंने कहा कि हम धागा तो नहीं खोल लेंगे, तुम खुद खोल लो। उसने बोला कि पता नहीं तुमने कैसा धागा बना के दिया जो हमारे हाथ जल रहे हैं। फिर मैंने उसके बाद उनकी हजरात की तो वो चिल्लाने लगे कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मैंने कहा मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आए। उसने बोला कि हमने ही उसके 2 बच्चे खराब कर दिए और तीसरा बच्चा भी हम खराब करने ही वाले थे कि तुमने ऐसा धागा बना के दे दिया उसको जो हमसे नहीं खुल रहा है। फिर तो मैंने उसके 9 के 9 महीने तक इलाज किया। जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक मैंने उसका इलाज किया, क्योंकि उसकी शादी को 5-6 साल हो गए थे, पूरा बच्चा नहीं होता था। 1 महीना 2 महीना होते थे, फिर परेशानी हो जाती थी। अल्लाह के कलाम को हम पढ़ते हैं और कुरान के जरिए इलाज करते हैं, अल्लाह ये शिफा देता है अपने कलाम पाक के जरिए। नहीं तो हम कोई तावीज नहीं देते, बस सिर्फ धागा बना के दे देते हैं, उससे अलग पलीता जलाने का देते हैं और कलाम पाक की तिलावत करते हैं। अल्लाह ताला ने बस हमारा जरिया बनाया, वरना शिफा देने वाली जात अल्लाह ताला की है। औलाद देना भी उसी का काम है। वो किसी को दे के आजमाता है, किसी से लेकर आजमाता है, किसी को ना देकर आजमाता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है कि आपको पूरा हमल नहीं ठहरता, तो ये शैतानी असरात की वजह से होता है। उसके लिए आप कुरान से शिफा चैनल पर अपना इलाज करा सकते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से ऐसी बहुत सारे इलाज हो चुके हैं जिनको मुकम्मल बच्चा नहीं होता था, लेकिन जिनका यकीन अल्लाह और उसके कलाम पर हो गया, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उन्हें मुकम्मल बच्चा हुआ है। अल्लाह ताला इंसान को उसकी हिम्मत से ज्यादा परेशानी नहीं देता, उसके लिए कोई ना कोई जरिया पैदा कर देता है। और समझो कि अल्लाह ने मुझे भी आप लोगों का एक जरिया बनाया है, वरना मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है। बस मेरा अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने आप लोगों का जरिया बनाया। बस मैं उसका कलाम पढ़ती हूँ पूरे यकीन के साथ। मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है, शिफा देना उसके हाथ में है। उसके अलावा मजीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर राबता कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।